chapter third, human reproduction. Chapter third is human reproduction. Human reproduction, a very important chapter. तो चैप्टर में हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स दे आर यूनिसेक्सुअल एंड विविपेरस. ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल एंड विविपेरस. विवी is birth. ovipositor, oviposition, ovi is egg. So ह्यूमन बींग्स में द मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बींग, मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन सी हैं? मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बींग्स आर, जैसे हम कहते हैं वाईफाई, गवर्नमेंट स्कीम है, गवर्नमेंट की कोई स्कीम है वाईफाई की, तो वाईफाई को हम कहेंगे गाईफाई. गाईफाई गवर्नमेंट प्लान है कि कोई प्लान लेना है हमने, तो वाईफाई का प्लान लेना है, तो वाईफाई को हम कहेंगे गाईफाई. गाईफाई गवर्नमेंट प्लान. गाईफाई गवर्नमेंट प्लान. द फर्स्ट वन इज जी फॉर गैमीटोजेनेसिस. Gametogenesis. Then we have implantation. Sorry, insemination. In means insert. Semen means fluid from male. देखिए वाईफाई को हमने कहा गाईफाई. देन वी हैव अ फर्टिलाइजेशन. We have fertilization, then we have implantation. Then we have gestation. Gestation is a pregnancy. Then वाईफाई की जगह गाईफाई लिखा हमने. गवर्नमेंट प्लान, गाईफाई गवर्नमेंट प्लान, gestation, and P is a parturition. So these are the various जैसे यहाँ मैंने बताया था गैमीटोजेनेसिस. Genesis is a formation. So word meaning are very important. Genesis is formation. So parturition is delivery of the baby. Parturition is delivery of the baby. So these are the major events, reproductive events. Then we are starting with जो मैंने आज बताया कि डायग्रामेटिक पार्ट को हमने मेन फोकस करना है. हम बात करते हैं. We start with the male reproductive system. Male reproductive system. देखिए once again I am again telling you the diagrams are very important. How to draw the diagram, this is again very important. ये देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं. क्या क्या पार्ट हैं? वी आर सपोज टू, यहाँ देखिए ये हमारे पास देखें ये टेस्टिस है. दिस इज टेस्टिस एंड टेस्टिस के ये ऊपर एक इस टाइप का पार्ट है. टेस्टिस कहाँ से हमने ड्रॉ करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ देखो ये ऊपर चला जाएगा एब्डोमिनल कैविटी में. एब्डोमिनल कैविटी में जाने पर यहाँ देखिए इट गोज अपवर्ड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी. ऊपर चला गया. अभी 2-3 बार इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा. यहाँ देखिए अलग अलग मार्कर यूज़ कर रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर कट डायग्राम का पता चलता रहे. यहाँ एक मेजर ग्लैंड आ गई, पेरी ग्लैंड, सेसरी ग्लैंड, जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल. डायग्राम की फुल प्रैक्टिस आपको करनी है. तो ये दिस इज ये देखिए सेमिनल वेसिकल आया. सेमिनल वेसिकल के बाद यहाँ ये डक्ट आया. दिस इज नॉन एज इजैकुलेटरी डक्ट.
ejaculatory duct, ejaculatory duct के साथ यहाँ इस टाइप से दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, यू भी लिख दिया मैंने इसको, यूरिनरी ब्लैडर। और यहाँ एक ग्लैंड है, देयर इज अनदर ग्लैंड, पहली ग्लैंड आ गई सेमिनल वेसिकल, एंड सेकंड इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस इज अ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये वाली, ये रेड वाली प्रोस्टेट ग्लैंड। दिस इज अ second is prostate gland, this is the prostate gland, and then this here there is another pair of gland, third is the bulbourethral or Cowper's gland, और इसका नाम है bulbourethral gland, bulbourethral gland then leads into this structure। यहाँ देखिए ये 20 सेंटीमीटर के करीब ये लॉन्गर है। दिस इज वी कॉल इट यूरेथ्रा, इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, वी कॉल इट यूरेथ्रा। दिस इज यूरेथ्रा। ध्यान से देखें, ये डायग्राम का हर एक पार्ट देखिए मैंने अलग अलग तरीके से इसको ड्रॉ किया। तो ये जो ओपनिंग है इसकी, ये ओपनिंग और फाइस, एक टर्म आता है और फाइस इज द ओपनिंग और फाइस इज ओपनिंग। तो इसको बोले एक्सटर्नल यूरेथ्रल और फाइस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल और फाइस, ये ओपनिंग है। एंड दिस ये जो पार्ट है यहाँ, देयर इज अ ग्लांस पेनिस, देयर इज अ ग्लांस पेनिस, this enlargement is glans penis, this enlargement here is a glans penis, ये जो enlargement है इसको कहते हैं glans penis। and then this basically this whole structure here, ये जो structure है ये copulatory structure है जिसको बोलते हैं पेनिस, ये जो पेनिस है, ये पेनिस, it is inserted into the vagina of female, तो देखिए ये मैंने छोटा सा आउटलाइन आपको बताया कि दिस आर द, ये एक स्ट्रक्चर है, दिस इज द टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर एपिडिडमस, दिस इज एपिडिडमस, तो ध्यान से देखें कि ये एक पहले मैंने जनरल सी डायग्राम बनाई। अब देखिए होता क्या है बेसिकली, यहाँ देखें अब कि ये कोई मेल है, एनी मेल, दिस मेल, ये मेल, वेयर टेस्टिस आर देयर, टेस्टिस कहाँ हैं, टेस्टिस यहाँ होती हैं, दे आर प्रेजेंट हियर, हैंगिंग बिटवीन द लेग्स। नाउ व्हाट हैपन्स, देखिए होता क्या है कि ये टेस्टिस बनती कहाँ हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द, ये यहाँ एब्डोमिनल कैविटी है, इस एब्डोमिनल कैविटी में बनती हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ये एब्डोमिनल कैविटी में बनती हैं टेस्टिस, दे आर फॉर्म्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एंड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ध्यान से सुने, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में, ये देखिए ये क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, यहां से दे डिसेंड इनटू द स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम इज द कवरिंग ऑफ टेस्टिस, जिस देखिए ध्यान से देखें कि यहां से
यहाँ से जिस कैनाल से ये नीचे आती हैं एब्डोमेन, इसको कहते हैं इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल। तो देखिए होता क्या है कि ये ऊपर से नीचे आ जाती हैं। टेस्टिस आर 2 इन नंबर। दे डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम ड्यूरिंग अप्रोक्सीमेटली 7th month ऑफ प्रेगनेंसी। 7th month ऑफ प्रेगनेंसी जब मेल बेबी इज इन द वॉर्म ऑफ हिज मदर, तो ये टेस्टिस नीचे आ जाती हैं। कई बार दे फेल टू, कई बार ये नीचे नहीं आ सकती। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स 2 कंडीशंस आती हैं कि समटाइम्स दे डोंट, ये नीचे नहीं आती, ये नीचे नहीं आती, ऊपर ही रहती हैं। सो ये जब ये नीचे नहीं आ पाती तो कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा ही देखिए ऑरफाइस की तरह, जैसा मैंने आपको यहाँ ऑरफाइस बताया, यहीं लिख लें इकट्ठा, ऑरफाइस इज ओपनिंग। ऐसा ही ऑर्चिड एक टर्म आएगी दैट इज रिलेटेड टू मेल। एंड क्रिप्ट आता है, क्रिप्टिक मिमिक्री, क्रिप्ट ऑफ लिबरगुहन। क्रिप्ट का मीनिंग होता है हिडन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, सो मेनी टाइम्स कंपटीशन में पूछी गई है। यहाँ देखें व्हेन द टेस्टिस, ये टेस्टिस ऊपर ही रह जाते हैं। टेस्टिस 7वां मंथ नीचे नहीं आते, ऊपर ही रह जाते हैं। तो नीचे स्क्रोटम वैसे का वैसा रहता है, खाली है। तो इस कंडीशन को कहते हैं क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म। क्रिप्ट ऑर्चिडिज्म is a condition when the testes they don't descend into the scrotum. One condition. Another condition is, कई बार क्या होता है, यहाँ देखिए कई बार क्या होता है कि ये देखिए क्या होता है कि ये जो टेस्टिस हैं, ये टेस्टिस जब ये स्क्रोटम में नीचे आ गए, ये देखिए ये स्क्रोटम है, दिस इज द स्क्रोटम एंड दीज आर द टेस्टिस। तो ये कई बार ये जो कैनाल है इंग्विनल कैनाल, इस इंग्विनल कैनाल, ये कैनाल है, ये इंग्विनल कैनाल है, इंग्विनल कैनाल है। तो ये इंग्विनल कैनाल कई बार क्या होता है कि दिस इंग्विनल कैनाल, इसमें जब ये टेस्टिस नीचे आती हैं तो पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन भी आके फंस जाता है बीच में। अब पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, तो पहले तो बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा जब वो उम्र बढ़ती है तो जब वो कुछ खाता है तो प्रेशर बनता है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन अनयूजुअल जगह पे आ गया, ये अनयूजुअल जगह पे आ गया जहाँ इसकी जगह नहीं थी। तो उससे बच्चे को पेन होती है बहुत ज़्यादा, और इस कंडीशन इज नॉन एज इंग्विनल हर्निया। इंग्विनल हर्निया, ध्यान से देखें, इंग्विनल हर्निया क्यों होता है कि जो इंग्विनल कैनाल है उस कैनाल में इंटेस्टाइन का पार्ट आके फंस गया अनयूजुअल जगह पे, तो सर्जिकली ये रिमूव हो जाता है। तो ये आपको क्रिप्टोजिडम पता चल गया, इंग्विनल हर्निया के बारे में पता चल गया। एक आपको ब्रीफ अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पता चला कि ये इस टाइप का है। और यहाँ एक फोर स्किन होती है, फोर स्किन प्रीप्यूस कहते हैं उसको, प्रीप्यूस जो पीछे हट जाती है, इसको प्रीप्यूस और फोर स्किन कहा जाता है इसको। तो दिस इज अबाउट द एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, साइड व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज साइड व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, साइड व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये साइड व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डायग्राम के यू कैन डू वेल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक पार्ट आ गया आपको, देखिए ये बियॉन्ड थोड़ा सा कोई पार्ट एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी है। यहाँ देखिए ये हम बात करते हैं कि ये हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी थे, और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर यहाँ हमारे पास ये स्क्रोटम है, तो पहला पूछा था कि स्क्रोटम क्या है। स्क्रोटम है थर्मोरेगुलेटर। ये स्क्रोटम क्या करता है, ये मेंटेन करता है, ये स्क्रोटम, ये जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है, स्पर्म फॉर्मेशन को 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर होता है, देखिए ध्यान से। तो क्या होता है कि ये बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बनेंगे स्पर्म, बॉडी टेम्परेचर पे नहीं, इसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। तो ये स्क्रोटम ये मेंटेन करता है। तो स्क्रोटम में क्या क्या चीज़ है, स्क्रोटम में क्या हुआ, यहाँ देखो कि यहाँ एब्डोमेन में ये एब्डोमिनल वॉल है,
यहाँ एब्डोमेन से ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ, तो यहाँ से एक मसल आता है इस टाइप से, ये मसल है, ये एक टेस्टिस के लिए ये देखिए ये मसल्स हैं, ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मसल है, इस मसल को हम कहते हैं क्रीमेस्टस, क्रीमेस्टस मसल, क्रीमेस्टस, ये एम्स लेवल के क्वेश्चन के लिए क्रीमेस्टस मसल है, और ये मसल बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द स्केलेटल मसल, इट इज़ द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल मीन्स हमारी इच्छा से भी ये काम करता है, एब्डोमिनल मसल, एब्डोमेन, जैसे रामदेव अपने एब्डोमेन को अपनी मर्जी से खींचता है, बाहर करते हैं, अंदर ले देते हैं, तो वो स्केलेटल मसल है, विश से करते हैं। और इसी के बीच में एक और मसल है, इसी के बीच में एक और मसल है, जिस मसल को हम कहते हैं डार्टस मसल, ये स्मूथ मसल है। इसी के साथ एक और मसल है जो इन स्पर्म को एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये देखिए, ये हाइपोथेटिकल सी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, दिस इज द डार्टस मसल, डार्टस मसल, जो डार्टस मसल है, डार्टस मसल क्या है, डार्टस मसल इज द स्मूथ मसल, ये हमारी मर्जी से नहीं होगा, स्मूथ मसल। तो इन दोनों मसल की वजह से क्या होता है कि जब टेम्परेचर, ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, जब 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 टेम्परेचर बाहर बहुत कम हो जाता है तो ये सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट कमिंग टूवर्ड्स द बॉडी, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो दे स्टार्ट गोइंग थोड़ा नीचे को, इनकी स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो दिस इज अबाउट द स्क्रोटम के बारे में बताया आपको। स्क्रोटम इज द थर्मो रेगुलेटर, दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड डायग्राम आल्सो। तो ये 3-4 चीज़ें हमने बहुत अच्छी तरह आपको बताई। देखिए किस टाइप से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने किया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली टेस्टिस आया, मेनली टेस्टिस आया। इस टेस्टिस के ऊपर देखिए ये एक स्ट्रक्चर आया, ये स्ट्रक्चर आया है जिसको कहते हैं एपिडिडिमस, दैट इज नोन एज एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस, एपिडिडिमिस। ये जो एपिडिडिमस है, इस एपिडिडिमस, ये एपिडिडिमस, ये 3 टाइप का है। देखिए ये हमारे पास टेस्टिस है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस के ये जो 3 पार्ट हैं इसके, एक तो टेस्टिस के ऊपर कैप की तरह, ये देखो कैप, ये कैप की तरह ये मेन बॉडी आ गई और ये टेल आ गई, तो कैप की तरह है, तो उसको बोलेंगे कैपट एपिडिडिमस, कैपट एपिडिडिमस। देखिए इस टाइप से बिल्कुल एक एक पार्ट क्लियर। तो कैपट होता है हेड, देन काउडा वर्टिब्रा, काउडा टेल, ये देखिए ये वर्ड आने बहुत जरूरी है आपको। देन कॉर्पस और कॉर्पोरा जहाँ भी आएगा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा इज रिलेटेड टू बॉडी। तो ये 3 चीज़ें आपने ये भी वर्ड मीनिंग रिटेन करने, जैसे आज के वर्ड मीनिंग आपके ये हो गए। देखिए दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 के बाद ये आगे, ये आ गया 11, 12, 13, ये 13 वर्ड हो गए। देखिए कैपट ये आ गया। अब हम बात करेंगे यहाँ कि जो एपिडिडिमस है, एपिडिडिमस का क्या क्या फंक्शन है। एपिडिडिमस के फंक्शन है, इट इज़ मेंट फॉर स्टोरेज एंड नरिशमेंट। देखिए ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टोरेज एंड नरिशमेंट। आगे एक सर्टोली सेल आएगा, सर्टोली सेल का भी वहाँ स्टोरेज नहीं होता, वहाँ नरिशमेंट होता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं, लगते बहुत इजी हैं लेकिन वो ट्विस्ट करके क्वेश्चन को डालते हैं। तो दिस इज स्टोरेज एंड नरिशमेंट, स्टोरेज एंड नरिशमेंट। और वहाँ जो सर्टोली सेल्स हैं उनको नरिशमेंट सेल बोला जाता है। तो दैट कॉज इज स्टोरेज एंड नरिशमेंट ऑफ स्पर्म। तो दिस इज अबाउट द, ये टेस्टिस के बारे में, ये एपिडिडिमस के बारे में। फंक्शन आपको एपिडिडिमस के बारे में पता चल गया। अब फंक्शन के बाद हम बात करेंगे, फंक्शन के बाद कि ये फंक्शन के बाद ये ऊपर जो गया स्ट्रक्चर, ये क्या था, ये ऊपर जो गया था, ये स्ट्रक्चर ऊपर गया था, दैट इज इसको हम कहते हैं वैसा डिफरेंस और वैसा डिफरेंशिया। इसको कहते हैं वैसा डिफरेंस और वैसा डिफरेंशिया। सो दिस इज द, ये ऊपर को जाता है, इन सर्कल करता है, देन पार्ट आता है दैट इज सेमिनल वेसिकल। तो दिस इज वन पार्ट के टेस्टिस के बारे में बताया मैंने आपको। टेस्टिस के बीच में
वेरियस टेस्टिस क्या बनाती है, टेस्टिस बनाती है, टेस्टिस से बनते हैं स्पर्म, टेस्टिस से बनते हैं स्पर्म। और स्पर्म के साथ क्या होता है कि यहाँ देखिए ये टेस्टिस से स्पर्म बन गए, तो स्पर्म बनने के बाद यहाँ फिर से हम इसको एक बार मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए ये टेस्टिस है एंड ये एपिडिडमस है, स्पर्म यहाँ बने और ये ऊपर चले गया, ऊपर जाकर ये देखिए ये सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल असेसरी ग्लैंड्स कहते हैं इनको, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल वी कॉल दैम असेसरी ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल के बाद यहाँ एक और आती है, दैट इज मैंने बताया प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड ध्यान से देखें, और एक और मैंने यहाँ बताया दैट इज कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, दिस इज अ कॉपर्स ग्लैंड। ये देखिए ये जो तीनों ग्लैंड्स हैं, ये तीनों ग्लैंड सिक्रीशन सिक्रीट करती है, सिक्रीशन सिक्रीट करती हैं, जिसको हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जिसको कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा। तो देखिए क्या होता है कि मेल अपने पेनिस से बाहर, पेनिस से बाहर जो रिलीज करेगा सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, दैट इज सीमेन, सीमेन करेगा बाहर। तो सीमेन क्या है, सीमेन इज सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म, प्लस स्पर्म, स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा ये सिक्रीट करेगा। तो ये आ गया सीमेन। तो जब वेसेक्टोमी हो जाती है, जूनियर क्लास में आपने पढ़ा है कि जब इसको काट दिया जाता है, यहाँ से नॉट कर दिया जाता है, तो ये सेमिनल प्लाज्मा सिर्फ रिलीज होता है, स्पर्म रिलीज नहीं होते। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीमेन एंड सेमिनल प्लाज्मा। अभी हम इनकी जो सेसरी ग्लैंड्स हैं इनके फंक्शन के बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या क्या फंक्शन है। पर एक और बहुत ही टिपिकल डायग्राम है, बुक्स में बहुत टिपिकल डायग्राम दी गई है, उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे से इस बार मैंने इसको एक अलग तरीके से बनाया है। तो देखिए इसको कैसे मैंने बनाया कि इस टाइप से एक ओपनिंग है, ये देखिए ये पतली होती जा रही है नीचे को, यहाँ देखो पहला पार्ट, और इस ओपनिंग के बाहर क्या है, इस ओपनिंग के बाहर है, यहाँ देखो इसको ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपलेस्ट वे से मैंने ट्राई किया इसको कि बुक्स में बहुत टिपिकल सा दिया है, डिफ़िकल्ट सा दिया है जहाँ से बच्चों को समझ नहीं आता। तो यहाँ देखिए ये आ गया, ये देखिए दिस इज द, यहाँ से ये आ गया पेनिस, ये आ गया पेनिस, दिस इज द पेनिस। तो यहाँ ये बीच में यूरिथ्रा है, यूरिथ्रा है, पेनिस के बीच का यूरिथ्रा, ध्यान से देखो पेनिस के बीच का यूरिथ्रा इज नोन एज पिनाइल यूरिथ्रा, इज नोन एज पिनाइल यूरिथ्रा, पिनाइल यूरिथ्रा। यहीं के हम फंक्शन भी कुछ के लिखेंगे, पिनाइल यूरिथ्रा, हेयर वी हैव द पिनाइल यूरिथ्रा एंड इसी ये जो देखिए दिस ये पेनिस है, दिस इज द पेनिस, ये वाला दिस इज पेनिस, दिस इज पेनिस, दैट इज द मेल कॉपुलेटरी स्ट्रक्चर है, दिस इज पेनिस, ये पूरे का पूरा पेनिस है। और ये ग्लांस पेनिस है इसकी, जो ये ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस, दिस इज ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। और इसके बाहर इस टाइप के फोर स्किन है जिसको कहते हैं प्रीप्यूस, प्रीप्यूस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बड़े सिंपलेस्ट वे से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से देखिए अब क्या हुआ कि ये इसके साथ ही जैसे ये पेनिस है, पेनिस के बाद यहाँ एक पेयर इस टाइप की एक ग्लैंड आ जाती है, दैट इज नॉन एज, इसको हम कहते हैं कॉपर्स ग्लैंड, व्हाट वी कॉल इट कॉपर्स ग्लैंड। ये देखिए दिस इज नॉन एज कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। ध्यान से देखते जाएं कितने सिंप्लीफाइड वे से आपको मैंने ये बताया। एंड उसके बाद ऐसे एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर के बाहर, इस स्ट्रक्चर के बाहर एक ऐसे का ग्लैंड है, दो लगती हैं, है एक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के लिए, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। देखिए कंपटीशन के लिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बताऊंगा। दे आर टू इन नंबर, दे आर पेयर्ड, इट इज इन द पेयर, वेयर एज इसके बाद यहाँ देखें कि ये फर्दर क्या होगा, दिस फर्दर, मैं डिफरेंट कलर यूज करूंगा यार, देन इट फर्दर
यहाँ देखें, बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे से ये डायग्राम आपने रिटेन करनी है। यहाँ ये वाली डायग्राम, दिस इज द सेमिनल वेसिकल, दिस इज द सेमिनल वेसिकल, दिस इज सेमिनल वेसिकल। ध्यान से देखें कि अगर आप उस डायग्राम को रिटेन करें, अगर आप उस डायग्राम को रिटेन करें कि ये क्या था, दिस वाज द टेस्टिस, इस टेस्टिस के बाहर क्या था, इस टेस्टिस के बाहर ये वाला एपिडिडमस था, एपिडिडमस से ऐसे एक वैसा इफ्रेंशिया गया, और सबसे पहले जो ये आती थी, दैट वाज दिस वन, दैट इज अ सेमिनल वेसिकल, दिस वाज सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बाद यहाँ जो आती थी, दैट वाज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद जो आती थी, दैट वाज कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स। तो सेमिनल वेसिकल इट इज आल्सो इन पेयर। तो ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि विच इज अनपेयर्ड, विच इज अनपेयर्ड, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड इज अनपेयर्ड। ये तीनों जो तीनों ग्लैंड्स हैं, इनको असेसरी ग्लैंड कहते हैं। देखिए बिल्कुल क्लियर, सिंपलेस्ट डायग्राम। ये इसी बार मैंने इसको इस टाइप से सोचा कि कैसे अच्छे तरीके से बच्चे को और अच्छे तरीके से रिटेन करवा सकते हैं। तो दिस इज़ और यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर डूइंग हियर, यहाँ हमारे पास एक टेस्टिस यहाँ है, एक टेस्टिस यहाँ है, एक टेस्टिस, ये देखिए टेस्टिस, और इस टेस्टिस के बाहर इन दोनों डायग्रामों को हमने देखिए देखना है ऐसे। ये ऊपर देखिए, ये आ गया ऊपर। देखिए डायग्राम आपको आएगी तभी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे डायग्राम। ये देखिए अब तक आपको पता चल गया, ये कैपट है, ये कॉर्पस है, और ये कौडा है। तो यहाँ से नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग फ्रॉम हियर इट इज़ गोइंग, यहाँ से ये ऊपर जाएगी। ये देखिए ऊपर गया, ऊपर, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, इट गोज अपवर्ड। यहाँ देखो, ये देखिए बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आपकी डायग्राम होगी। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये आ गया, okay, so this is a we call it the front view of male reproductive system. This is front view of male reproductive system, male reproductive system. Once again देखिए, आपको टेक्स्ट बुक से मिल सकता है, बट डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनानी मुश्किल है, तो डायग्राम अब आपको पता चल गया कि हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम। ये देखिए हाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए आपको पता चल गया कि क्या क्या। अब यहाँ हम कुछ पार्ट को स्टडी करेंगे कि ये जो टेस्टिस है, ये मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर लिया। इसको हम और नज़दीक लाते हैं। ये जो टेस्टिस है, ये स्क्रोटम है, बाहर वाला स्क्रोटम है। दिस इज स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है। ये यहाँ भी हम कर सकते हैं। ये स्क्रोटम इज ज्वाइंट विद द टेस्टिस, scrotum is joined with the testis by means of gubernaculum. This is gubernaculum. Gubernaculum. Then ये बता दिया मैंने. This is the external meatus और urethral orifice. External urethral orifice. अब देखिए ये यहाँ देखो ध्यान से, ये यूरिथ्रा को कितने टाइप से किया गया है. यूरिथ्रा ये आ गया फर्स्ट इज ये यूरिथ्रा है, पीनियल यूरिथ्रा के बाद देयर इज मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एंड प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा. ये देखिए ये आ गया मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा
मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा एंड ऊपर वाला ये प्रोस्टेट के बाहर है तो इट इज प्रोस्टेटिक प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। देखो ध्यान से, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए कि व्हाट आर द ये क्या क्या कहाँ कहाँ पार्ट हैं। सो दिस इज़ अबाउट द, पहले मैंने आपको बताया कि दिस इज़ रिगार्डिंग फ्रंट व्यू। आपको सारी डायग्राम मैंने बता दी कि क्या क्या डायग्राम्स हैं, किस टाइप से डायग्राम्स हैं। और इसके अगर हम टेस्टिस के अंदर वाले पार्ट देखते हैं तो वो भी आप एक बार व्हेन वी सी द सेक्शन ऑफ अ टेस्टिस, अगर हम टेस्टिस का सेक्शन देखेंगे, मैंने फिर से बताया आपको कि दिस इज टोटली डायग्राम बेस्ड, दिस चैप्टर इज टोटली डायग्राम बेस्ड। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हुआ, हमारे पास क्या क्या पार्ट हैं। अगर हम पार्ट की बात करें कि व्हाट आर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पार्ट हैं। वन इज द स्क्रोटम, स्क्रोटम कवरिंग ऑफ टेस्टिस है, दैट इज अ थर्मो रेगुलेटर। देन सेकंड वी हैव द टेस्टिस, सेकंड वी हैव टेस्टिस। देन टेस्टिस, टेस्टिस में प्रोटेक्टिव कवरिंग है और बहुत सारे सेल्स हैं इसके बीच में। देन वी हैव द एपिडिडिमस, वी हैव एपिडिडिमस, एपिडिडिमस है। देखिए बिल्कुल डायग्राम बेस्ड है। देन वैसा डिफरेंशिया, we have the vasa differentia. Then we have a ejaculatory duct, ejaculatory duct, ejaculatory duct, ejaculatory duct के बाद we have the urethra, we have a urethra, and then we have the penis, then we have the penis, urethra and penis। तो ये पार्ट आगे। एंड वी हैव देन मेल, when we have a male accessory glands, male accessory glands जो मैंने आपको तीन बताई, दो पेयर्ड हैं और एक अनपेयर्ड है। पहली कौन सी बताई मैंने, सेमिनल वेसिकल। फर्स्ट इज द सेमिनल वेसिकल, सेकंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। देन थर्ड इज काउपर्स ग्लैंड, थर्ड इज काउपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो दिस इज़ अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जो आज हमने किया।